सपोज करो कि 30 से 40 पेज में पूरी फिजिक्स 11th-12th के आप उन इतनी सी बुकलेट में पूरा। हे वेलकम टू लर्न। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आप 0 से 160 170 फिजिक्स में नीट 2025 में कैसे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट टू स्कोर। अगर आपने इसमें पहले थोड़ा सा टाइम दे दिया ना, तो बाद में जो इसका रिवॉर्ड मिलेगा ना आपको, वो आपकी रैंक और आपके नंबर को बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आता होगा कि नोट्स बनाने हैं, तो उसका सिंपल सा जवाब ये है कि अगर पहले नोट्स बनाए हुए हैं तो कोई जरूरत नहीं है, उसी को यूज कर लेना। पर अगर नहीं बनाए हुए तो आपको जरूर बनाने हैं, बिकॉज नोट्स आर वेरी हेल्पफुल टू रिवाइज। कि अगर आप कहीं लिखोगे ही नहीं तो आप रिवाइज कैसे करोगे। इसलिए ये तो क्वेश्चन ही फंडामेंटली रॉन्ग है, बट नोट्स तो बनाने ही है। और जिसने भी नोट्स बना रखे हैं ना, एक तो हो सकता है कि बनाने नहीं बनाने, नोट्स बनाने हैं। और अगर पहले से किसी के नोट्स बन रखे हैं तो कोई इशू नहीं है, उसको यूज कर सकते हैं। बट जिस लेक्चर से वो नोट्स बना रखे हैं उसको 2x पे करके देखना है। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई नोट्स कैसे बनाने हैं। जो मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो पहली बार नोट्स बना रहा है, तो पहले बार जो आप नोट्स बनाते हो ना लेक्चर से, कि आप लेक्चर देख रहे हो, लिख रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, लिख रहे हो, वो तो एटमोस्ट डिटेल्स में बनना चाहिए। कि मतलब छोटी सी छोटी बात आपको लग रहा होगा कि ये तो मेरे को याद रहेगी वहेगी, नहीं, आपको उसमें सारी चीज लिखनी है उन नोट्स में। ये नहीं कि कुछ छोड़ दो। और अगर थोड़ा आप कलर कोडिंग कर दोगे तो बहुत हेल्पफुल रहता है बाद में पिक्टोरिकली, अगर आप जब नोट्स रिवाइज करते हो। जैसे कलर कोडिंग का सेंस ये कर सकते हो, जैसे पीवाईक्यूज को आप रेड से लिखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, और नॉर्मल क्वेश्चंस को ब्लैक से लिखो। ये छोटी छोटी डिटेल्स है, ये आप पे डिपेंड करता है। आप करना चाहते हो तो इट्स वेरी गुड, नहीं करना चाहते तो इसमें कोई इशू नहीं है। जैसे फॉर्मूला है, एक नॉर्मल फॉर्मूला को आपने बॉक्स कर दिया एक ब्लू पेन से, और जो एक उसी नॉर्मल का स्पेशल केस का फॉर्मूला है उसको अलग से बॉक्स कर दिया, तो उस दोनों में डिफरेंस पता चल जाए। कि आप आपके दिमाग में कलर कोड होना चाहिए। अच्छा ब्लू वाला है तो ये तो नॉर्मल फॉर्मूला, अच्छा मैंने ग्रीन से बॉक्स कर रखा है ये तो कोई स्पेशल केस होगा। कि आप जब ऐसे पन्ने पलटते हो ना लास्ट टाइम पे, तो ये सारी चीजें जब बहुत हेल्प करती है। तो देखो मैं आपको अपने नोट्स एक बार दिखा देता हूँ। ये जैसे काइनेमेटिक्स के नोट्स है, इसमें मैंने देखो बहुत डिटेल्स में लिखा हुआ है, हर फॉर्मूले को बॉक्स करा हुआ है जो इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहा है। और ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई है जो बहुत सिली है, बट जब मैंने पहली बार बनाए थे तो मैंने तो लिखी थी, क्योंकि यार हमें लगता है कि हम नहीं भूलेंगे, बट कभी कभार निकल जाता है, तो मैं वो निकलने वाले फैक्टर को बीच में नहीं आने देना था। तो ये पहली बार तो मैंने ऐसे बनाए थे। ठीक है, तो आपको पहली बार तो आपका देखो नोट्स बनाने या नहीं बनाने। पुराने नोट्स है यूज कर सकते हो, पुराने नोट्स है तो लेक्चर को 2x पे दोबारा देखना। ठीक है, डिटेल्स में बनाने हैं। तो यहाँ तक तो हम पहुंच गए। अब देखो नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं होता कि आपको सिर्फ लिखना है लिखना है लिखना है। द मेन एम फॉर नोट्स है कि आपको ऐसा कुछ बनाना है मटेरियल कि आप जब रिवाइज करो ना, तो आपके पास कॉम्पैक्ट हो, चीजें क्लियर कंसाइज रखे हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है। नोट्स आपको पन्ने नहीं भरने, आपको चीजें ऐसे बनानी है, ऐसे लिखना है कि आप जैसे ही जब रिवीजन टाइम पे आप उसे यूज करो तो आपको समझना ना पड़े, टाइम नहीं लगाना पड़े समझने के लिए कि यार ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो इसलिए, और यार देखो फिजिक्स में ना 2 फेज में होगी आपकी प्रिपरेशन। पहली फेज कौन सी है, नोट मेकिंग और सिलेबस कंप्लीशन। कि आप एक गिवन टाइम तक नोट्स बनाओगे, लेक्चर देखोगे, नोट्स बनाओगे, और अपना सिलेबस कंप्लीशन में वो करोगे। और साथ के साथ डीपीपी पीवाईक्यूज जो भी है तो आपको पता ही है, वो सब लगाओ। ठीक है, फिर आता है सपोज करो एक चैप्टर खत्म हो गया, नोट्स आपने बना लिए, लेक्चर देख ले, फिर आप उसके लगाओगे क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज लगाओगे, और हर चीज समझोगे उसके लिए कि आपके क्या वीक टॉपिक्स है, क्या बार बार भूल रहे हो, ये सब। फिर उसके बाद आता है 1 से 2 पेज के शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूला बुक। ये जो चीज है ना, ये आपकी इतनी अच्छे से बननी चाहिए ना, कि सपोज करो कि 30 से 40 पेज में पूरी फिजिक्स 11th-12th के आप उन इतनी सी बुकलेट में पूरा खत्म कर दो, ताकि आपको फिजिक्स रिवाइज करने में चंद मिनट लगे। उसमें आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि भाई वीक टॉपिक्स के फॉर्मूले ये है, ठीक है, मैं बार बार ये भूल रहा हूँ है, ये वाले टॉपिक्स मेरे को बार बार रिवाइज करने हैं। कुछ फैक्चुअल एरर्स मैं आपको अपने काइनेमेटिक्स के नोट्स दिखाता हूँ। ये देखो, आप इसमें देखोगे मैंने कोई भी ऑब्वियस चीजें नहीं लिखी हुई। इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होती है, ये मैंने सिर्फ वो वाले फॉर्मूले लिखे हुए, या तो वो स्पेशल केस हो, क्योंकि हम स्पेशल केस को वो इतने फ्रीक्वेंट पूछ नहीं जाते तो वो स्लिप हो जाते हैं, तो वो लिखे हुए। और वो जो ऐसे फॉर्मूले लिखे हुए हैं जिससे डायरेक्ट फॉर्मूले मेरे को डिराइव ना करना पड़े, कि भाई ड्रॉप होता है तो क्या, T = √2h/g होता है। तो ये देखो थ्रोन का ये फॉर्मूला, इसमें ये सब ना यूनिक बनेंगे आपके। क्योंकि देखो यार, लेक्चर से आप नोट्स बनाओगे तो सबका सेम होता है, क्योंकि मोस्टली वही बच्चा लेक्चर देख रहा है। बट शॉर्ट नोट्स आपके इतने यूनिक होने चाहिए ना कि ये आपकी स्ट्रेंथ पे बनेंगे, ये आपकी वीकनेस पे बनेंगे। तो ये सारी चीजें इसमें आएगी, क्योंकि ये आपको आपकी पूरे उस चैप्टर की प्रिपरेशन दर्शाएगा। ठीक है, कि अच्छा ये वाला फॉर्मूला नहीं आता। अब देखो मैं कभी कभार इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भूल जाता था, तो मैंने लिख ली भाई, और ये एक पेज में मेरे काइनेमेटिक्स सब हो गए। देखो मैंने इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का इंक्लूड नहीं करी, बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्चुअल चीज में, ठीक है, वो तो आप सॉल्व कर लोगे और उसमें कुछ ऐसा नया फॉर्मूला नहीं है। बट ये सारे चीज जैसे जो भी इसमें फॉर्मूला है वो यहाँ तो बहुत कम पूछा जाता है, बट इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आएगा तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा तो 5-10 सेकंड का क्वेश्चन।
तो ऐसे आपको एक शॉर्ट नोट तैयार होना चाहिए, और ये सिर्फ काइनेमेटिक्स का है। सपोज करो अगर फिजिक्स में फिजिक्स आपकी 30 से 35 पेजों में हो जाएगी अगर आप ऐसे बनाओगे, और ये तो देखो A4 साइज का भी हाफ पोर्शन, तो आपको छोटा रखना है ताकि मेंटली भी ना आपको लगा रहा है इतना सा तो अभी रिवाइज कर दूंगा। ऐसे देखना, देखो यहाँ मैंने कोई भी फॉर्मूला नहीं लिखा जो कॉन्सेप्चुअल है या कॉमन है, यहाँ सिर्फ वो फॉर्मूला है जो रटने वाला है और मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, ऐसे आपको ये बनाना है। अब हम कैसे करेंगे कि मतलब पूरी एकदम क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी तो पहला क्वेश्चन कि भाई कहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो यार, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन बैंक नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है, ऑब्वियस है। मैं ये नहीं कह रहा जो क्वेश्चन मॉड्यूल पे का आप कर सकते हो, बट आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा क्योंकि उसमें कभी कभार क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। तो मॉड्यूल में एक वो खतरा होता है, तो वो आपको देखना होगा। ठीक है, अब देखो मॉड्यूल पीवाईक्यू, बहुत सारे आप यूट्यूबर्स देखोगे जो भी, अब वो आपको बोलेंगे कि भाई पहले मॉड्यूल लगाओ फिर पीवाईक्यू। बट मेरी थिंकिंग ना इसमें थोड़ी कुछ अलग है। मेरे हिसाब से आपको जैसे ही आप लेक्चर देखा और नोट्स देखने लग गए, तो एज सुन एज उसके बाद आप उसके पीवाईक्यू सॉल्व करो। क्यों? अब इसका क्वेश्चन आएगा क्यों पीवाईक्यू में सॉल्व करो। देखो, सबसे पहले तो एक इंसाइट आपको पता चल जाएगी कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल की मेरे को प्रिपरेशन करनी है, और ये चैप्टर किस हिसाब से मैं तैयार कर लूँ कि भाई मैं ज्यादा भी ऊपर ना जाऊं और मैं ज्यादा भी नहीं चला, कि कौन से क्वेश्चन आएंगे और मेरे को कैसे, मतलब एक फोकस स्ट्रेटेजी मिल जाएगी आपको कि मेरे को कैसे क्वेश्चन करना। अब आपने ये कर लिया तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस होगा क्योंकि पीवाईक्यू जनरली इजी होते हैं, आप कर लोगे। फिर आप अपनी कोचिंग का कोई मॉडल या कोई भी क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन कर लो, अच्छी आपके कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आपको क्या करना है, अब आपको ये सब आप कर लोगे तो आपको आपकी सारी प्रॉब्लम्स पता चल जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन मेरे को बार बार रिवाइज करना है, क्या प्रॉब्लम भी। अब ये सब के अकॉर्डिंग आपके बनेंगे 1 पेज 2 पेज नोट्स। बस चैप्टर खत्म हुआ, पूरे क्वेश्चंस पीवाईक्यू सब लगा लिए, फिर आपको उसके 1 पेज नोट्स लगाने। देखो यार, ये बहुत सब्जेक्टिव ओपिनियन है, बट मैं आपको ये तो गारंटी दे सकता हूँ उससे आपका टाइम वेस्ट कम होगा। ठीक है, और बहुत से पूछते हैं HC वर्मा DC पे एंड लगानी है, भाई नहीं मत लगाओ। मॉड्यूल्स, पीवाईक्यूज और लेक्चर्स में भी कोई भी टीचर एक आधे क्वेश्चंस कराता है, उनको बार बार रिवाइज करते हैं। देखो सिंपल सा फंडा है, कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, बार बार पढ़ो। ज्यादा पढ़ लेते हैं ना तो रिवीजन में बहुत इशू आता है। कम पढ़ो, बार बार पढ़ो, और पढ़ते ही जाओ, उसको बार बार रिवाइज करो, बार बार।